सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 18 घर की बात भाग 2 कलांश 31 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले अध्याय में घर के बारे में पढ़ा, जिसमें पढ़ा कि घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी से बचाता है। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि घर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा घर और दूसरा होता है पक्का घर। कच्चा घर लकड़ी, घास फूस, मिट्टी आदि से बनाया जाता है और पक्का घर सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर, ईंट आदि से बनाया जाता है। आज हम इस भाग में जो घर हम बनाते हैं उनके अनेक अनेक स्वरूप होते हैं। स्वरूप का मतलब होता है अलग अलग प्रकार। पहले घर छोटे थे, फिर घर बड़े हुए और उससे बड़े हुए। पहले एक कमरा था, फिर उसके बाद में 2 कमरे हुए, उसके बाद में 3 कमरे, उसके बाद में 4 कमरे हुए और धीरे धीरे 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर के अनेक स्वरूप होते हैं। घर के अनेक स्वरूप आपको पता लग गया होगा कि मुझे बनाने के तरीक़ों में अनेक बदलाव आए हैं, यानी घर। लेकिन मैं बदला नहीं हूँ। पहले भी मुझ में परिवार रहते थे, अब भी रहते हैं, लेकिन अब मेरे घर में सुविधा बहुत बढ़ गई है। अब मुझ में शौचालय, स्नानघर, बैठने का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, रसोई घर सब अलग अलग लगे हैं। आजकल बड़े शहरों में तो मुझ पर 1 नहीं, 2 नहीं, अनेक मंजिलें बनाते हैं। मैं भी खुश हूँ। आजकल मेरे आसपास बहुत साथी हैं। पहले हम सभी खुले में दूर दूर होते थे। आजकल कुछ लोग रेलवे लाइन के आसपास, बड़े बड़े पुलों के नीचे, पहाड़ियों, सड़कों आदि पर कच्ची बस्तियां बसाकर रह रहे हैं। वहाँ मैं घास फूस, तरपाल, मिट्टी और गारे से बनाया जाता हूँ। कुछ लोग पुल के नीचे और ब्रिज के नीचे रहते हैं और अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि जगह की कमी के कारण कई लोग मुझे अपने आसपास बनाते हुए दिखाई देते हैं और आवश्यक सुविधा भी नहीं होती हैं। इसके लिए कच्ची बस्ती अधिक होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग भी बढ़ गए। इसके साथ साथ हमारी घर के मकान या ज़मीन नहीं होने के कारण लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मकान तो हैं, लेकिन उसमें सुविधा नहीं है और आवश्यक सुविधा नहीं होने के कारण या जगह की कमी के कारण कई लोग मुझे बहुत आसपास बनाते हैं। आवश्यक सुविधा भी नहीं होती है। जानवरों के घर। आपके आसपास हम पक्षियों को देखते हैं और आप देखते हैं कि पक्षियाँ घोंसले में रहते हैं। ये घोंसले अपने आकृति के हिसाब से बनाते हैं। कोई पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, कोई पेड़ों की तनों पर बनाते हैं। आप भी देख सकते हैं कि चिड़िया, तोता, मैना आदि जो पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं और उनका जीवन कैसा है, उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। ये सभी पेड़ों के ऊपर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाते हैं। चिड़िया शाम को आती है और सुबह जाती है। वह दाना आते आते कुछ दाना लेकर आती है और अपने बच्चों को खिलाती है और उसके बच्चे बाहर कब निकलते हैं, जब सुबह हो तब
वह घर से बाहर निकलते हैं। हम जानते हैं कि अनेक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वह घर के बिना नहीं रह सकते। घर उनके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जो घर होता है वह हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचाता है और उसके साथ साथ चाहे कोई भी जीव जंतु हो उनको भी सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचाता है। अब हम कौन से जीव कहाँ रहता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि घोड़ा है वह अस्तबल में रहता है, गाय गौशाला में रहती है, शेर गुफा में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहता है और चूहा बिल में रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौन सा जीव, कौन सा जानवर कहाँ रहता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमने सीखा कि घर कई प्रकार के होते हैं और घर हमें सुख सुविधा प्रदान करता है और जानवरों के भी घर होते हैं। घर के अनेक स्वरूप बदल गए हैं। उसमें हमने ये जाना कि घर पहले एक मंजिल का था और उसमें कमरे भी कम थे, लेकिन अब कमरे 4-5 कमरे हो गए और उसके साथ साथ में 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और अनेक मंजिलें का निर्माण हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शहरों में आजकल 1, 2, 3, 4, 5, 10-10 मंजिल तक मकान बन गए हैं। इसलिए हमने आज जाना कि घरों के अनेक स्वरूप होते हैं। धन्यवाद।